आपने कल दोपहर खाने में क्या खाया था? नहीं याद। वेल टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं याद। माय पॉइंट इज़ कि मेमोरी हमारे लाइफ में काफ़ी क्रूशियल सा रोल प्ले करती है। जैसे कि बचपन से कुछ कुछ चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रहती है, और कोई कोई चीज़ें जिसे होकर 24 घंटे भी नहीं हुए उसे हम भूल जाते हैं। वेल कभी कभी किसी चीज़ को भूल जाना ठीक ही होता है, किसी को भी उनके एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स को वापस याद करना नहीं पसंद। मुझे पता है कि आप में से आधे लोग एग्ज़ाम्स को कभी ना कभी अपेयर करने वाले हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आप आपकी मेमोरी को शार्प कैसे कर सकते हो, और ये फोटोग्राफिक मेमोरी का क्या चक्कर है, इसके भी सच का खुलासा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी के। हाइपोथेटिकली फोटोग्राफिक मेमोरी यानी कि वो इंसान किसी भी चीज़ को फोटो की तरह याद कर सकता है। यानी अज्यूम करो आप उसे कोई पेज देते हो याद करने के लिए, वो मन में उस पेज की काइंड ऑफ फोटो खींच लेता है और फिर उस पेज को वो वर्ड टू वर्ड मन से ही बिना पेज को देखे पढ़ पाएगा। तो क्या ये फोटोग्राफिक मेमोरी एग्जिस्ट करती है? इन शॉर्ट नहीं। वेल लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पास सिमिलर से कैपेबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिक मेमोरी। तो इसकी वजह से अगर आप बच्चों को कोई इमेज दिखाओगे, नॉट टेक्स्ट, वो कुछ मिनट्स तक उस इमेज को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ याद रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इस कैपेबिलिटी को खो देते हैं, बिकॉज उनकी जो मेमोरी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट बनने लगती है एज दे स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेजेस। आज तक जितने भी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस रह चुके हैं, किसी ने भी फोटोग्राफिक मेमोरी होने का क्लेम नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने फोटोग्राफिक मेमोरी होने का क्लेम तो किया था, उससे उनको चैंपियनशिप में एंट्री तो मिल गई, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए। जो भी चैंपियंस रह चुके हैं वो नेमोनिक्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने स्कूल में पीरियडिक टेबल को याद करने के लिए किया होगा। हेलिना की रब से फ्रेंडशिप है। ये बात है चार्ल्स स्ट्रोमायर III की, जिन्होंने क्लेम किया था कि उनके स्टूडेंट एलिजाबेथ के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थे। टू बी प्रिसाइज, एलिजाबेथ के पास कैपेबिलिटी थी कि वो 10,000 डॉट्स वाला एक इमेज को दूसरे 10,000 डॉट वाले इमेज के ऊपर मन में ही सुपर इम्पोज कर सकते थे। यानी कि एक दिन उसे 10,000 डॉट्स वाला इमेज दिखाया जाता था और उसके अगले दिन दूसरा 10,000 डॉट्स वाला इमेज दिखाया जाता था, और अगर उन दोनों फोटोज़ को एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करे तो कुछ मीनिंगफुल बनता था, जिसे कि एलिजाबेथ आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसको हम स्टेरियोग्राम्स कहते हैं। लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने फिर वापस कभी भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम बात करते हैं न्यूरोकेस जर्नल में पब्लिश हुए जिल प्राइस के बारे में, जो कि हर एक दिन को याद रख सकती है। हाँ, कल दोपहर खाने में क्या खाया था वो याद रख सकती है कि जब वो किसी दिन बाहर गई थी तब उसने कौन से कपड़े पहने थे। अमेजिंग, राइट? रॉन्ग। जब उसकी कॉग्निटिव टेस्ट ली गई तब उसने काफ़ी एवरेज सा ही परफॉर्म किया। ये एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ OCD है, विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वो ऑब्सेस्ड है कि वो हर दिन को याद रखे। इसे HSAM कहते हैं, विच इज़ हाईली सुपेरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। रिसर्चर्स ने पाया कि जो उनके ब्रेन्स होते हैं वो काफ़ी यूनिक तरीके से बने होते हैं, जिसकी बदौलत वो एफर्टलेसली चीज़ों को याद कर सकते हैं, और शायद ये उन्होंने इनहेरिट किया हो। अब आप कहोगे कि भाई हमें पता चल चुका है कि परफेक्ट फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर हम हमारी मेमोरी को शार्प कैसे करें? हियर वी गो, हाउ टू एनहांस योर मेमोरी। सबसे पहले जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी वॉटएवर जो कि हमें कोई भी चीज़ देखने, सुनने, टच, टेस्ट या फिर स्मेल करने से आती है, वो एज ए शॉर्ट टर्म या फिर वर्किंग मेमोरी के फॉर्म में हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। और ये जो कन्वर्जन का काम होता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे कि हम कंसोलिडेशन कहते हैं, वो होता है हमारे ब्रेन के हिपोकैम्पस में। तो इसलिए अगर आप पढ़ने से पहले थोड़ी देर तक कार्डियो करते हो तब आपके हिपोकैम्पस में ब्लड लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और वो काइंड ऑफ एक्टिव स्टेट में हो जाता है। इसलिए जब आपको कोई चीज़ याद करनी हो तब थोड़ी देर तक कार्डियो कर लो, और फिर जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए फिर जाके पढ़ लेना। इट वुड बी डेफिनेटली इफेक्टिव। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो और आपको ग्रास्प करने में तकलीफ हो रही होती है, तो आप उसे बार बार पढ़ने की बजाय दूसरे सेक्शन में जंप करो ऐसे ही, और उसे पढ़ो, या फिर चैप्टर ही चेंज करो
और अगर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए तो चेंज द सब्जेक्ट। अगर कोई सेक्शन बोर हो रहा है, जंप टू अनदर सेक्शन एंड कम बैक आफ्टर अ व्हाइल। इससे आपके स्टडिंग आवर्स भी कम होंगे और आप इफेक्टिव भी बनोगे। फिर आते हैं नेमोनिक्स, जिसका मतलब ये है कि आपको जो भी चीज़ याद रखनी है उसके आप फनी और वियर्ड लॉन्ग फॉर्म बना सकते हो, या फिर खुद की एक स्टोरी भी बना सकते हो जिससे कि वो आपको आसानी से याद हो। और जितनी ज़्यादा स्टोरी वियर्ड और फनी, उतना ही अच्छे से आपको वो चीज़ याद होगी। और अगर आप इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन बी अ मेमोरी चैम्पियन टू। फिर आती है मेमोरी पैलेस टेक्निक। देखो, आप अपने घर को बहुत अच्छे से पहचानते हो, तो जब भी आपको कोई भी चीज़ याद करने हो तो आप उसे इमेजिन कर सकते हो और अपने इमेजिनरी घर में उन चीज़ों को अलग अलग कमरों में प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे याद करना है इंटेलिजेंट, एप्पल, हेवन, मशीन एंड ग्रास, तो मैं मेरी एक अजीब सी इमेजिनरी कहानी बनाता हूँ। जब मैं ड्राइंग रूम में घुसा तब मुझे एक बड़ा सा दिमाग पड़ा हुआ मिला, इंडिकेटिंग इट वॉज इंटेलिजेंट। उसे देखकर मैं किचन में गया और वहाँ से रेफ्रिजरेटर में से एप्पल निकाला और उस एप्पल को खाकर मुझे हेवनली फील हुआ। और झट से मैं वॉशिंग मशीन की तरफ भागा और वॉशिंग मशीन में मैंने ग्रास डाल दिया। डजंट मेक सेंस, लेकिन याद रहेगा। अगर बहरे लोगों ने कोई लैंग्वेज सुनी नहीं तो वो किस लैंग्वेज में सोचते होंगे? जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, कुछ रैंडम देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे। बी फेनोमेनल, पीस आउट।